अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट नंबर 30 है जनरल नॉलेज टेस्ट सीरीज़ का। इसके अलावा 100 मार्क्स का एक टेस्ट भी मैंने पोस्ट किया है। उसको भी आप लाजमी अटैम्प्ट करें और ख़ुद को इवेलुएट करें जिसमें डेफिशिएंसी हो, उस सब्जेक्ट में मेनली फ़ोकस करें। और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा और इस टेस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं और टेलीग्राम से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, हज़रत उमर वॉज कैलिफ फॉर। तो इसमें खिलाफत राशिदा का पीरियड सबसे पहला जो सवाल पूछा जाता है वो 30 ईयर का है। सबसे जो शॉर्टेस्ट टेन्योर है वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी तआला अन्हु का है, 2 साल और 3 मंथ। और सबसे मैक्सिमम जो है वो उस्मान गनी रज़ी तआला अन्हु का है, 12 साल के करीब। और यहाँ पे अगर मेनली बात करें तो हज़रत उमर फ़ारूक का 10 साल। और हज़रत अली जो हैं वो चौथे खलीफा इसमें जैसे बनते हैं खिलाफत राशिदा में, तो उनका 5 साल और कुछ मंथ है। और जो है और इनमें ये भी पूछा जाता है कि नेचुरल डेथ किसकी हुई, तो नेचुरल डेथ सिर्फ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी तआला अन्हु की हुई, बाकी सब की शहादतें हैं, तो उनका भी नाम आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट वन, एल्डेस्ट डॉटर और यंगेस्ट डॉटर का पूछा जाता है इसमें, हज़रत ज़ैनब और जो इसमें यंगेस्ट हैं हज़रत फ़ातिमा रज़ी तआला अन्हा। तो इनके आपको नाम याद होने चाहिए, बेटों के तीनों के नाम याद होने चाहिए। कुनियत के हवाले से कौन से बेटे मारिया कुतबिया से पैदा हुए उसको आप आइडेंटिफाई करें, वो चीज़ों को एलेबोरेट करें ख़ुद से। नेक्स्ट वन इज़ द होली कुरान वाज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय शाह वलीउल्लाह। तो शाह वलीउल्लाह का जो है वो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, काफ़ी वर्क है इनका लिटरेली, उसमें लिटरेचर के हवाले से सोशल जो है इन्होंने अपग्रेडेशन की, मुस्लिम्स की मॉरल अपग्रेडेशन की। तो इसके अलावा जितने भी नाम हैं, शाह इस्माइल शहीद तो मुजाहिदीन मूवमेंट से हैं, 1825 1831 में इनकी शहादत हुई, इनका याद होना चाहिए, बालाकोट में ये मदफून है। शेख अहमद सरहंदी, डेट ऑफ बर्थ 1564, 1624 में डेट ऑफ डेथ किताब अहमदिया। तो ये थॉरोली चीज़ें इसमें आपको होनी चाहिए। अकबर के ख़िलाफ़ जिहाद है। और शाह रफ़ीउद्दीन प्लस शाह अब्दुल कादिर जो थे, उन्होंने जो है कुरान पाक को पहली बार उर्दू में ट्रांसलेट किया और ये शाह वलीउल्लाह के बेटे थे। नेक्स्ट वन इज़ हु वाज अपॉइंटेड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। ये सेम क्वेश्चन लिया है, ऑप्शन नन ऑफ दिस इज़ द राइट आंसर। और उनका नाम था सुल्तान मोहम्मद शाह, या उनको मेनली जो है वो हम सर आगा ख़ान थर्ड के नाम से याद करते हैं। और इस्माइलिया फ़िरका के ये लॉर्ड थे, या उनको आप इमाम कह सकते हैं। और शिमला डेपुटेशन में भी इन्होंने लीड किया और बहुत रिनाउंड एक मुस्लिम लीडर के तौर पे ये सामने आए। नेक्स्ट वन, अर्थ स्मॉलेस्ट ओशन दैट इज़ आर्टिक ओशन। लार्जेस्ट की बात करें पैसिफिक। और एक और सवाल अब वो पूछ रहे हैं कि द सेकंड लार्जेस्ट दैट इज़ अटलांटिक ओशन, दूसरे नंबर पे जो है वो कौन सा है, तो वो अटलांटिक ओशन है। तो ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्री दैट इज़ चाइना। और लार्जेस्ट टी इंपोर्टिंग कंपनी, इंपोर्ट कौन कर रहा है, दैट इज़ पाकिस्तान। और कॉफ़ी के हवाले से ब्राज़ील का नाम टॉप पे है कि ब्राज़ील में प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट वन सीरीज़ है, इस सीरीज़ को सिंपली नोट करें आप। यहाँ पे 10 का डिफरेंस, फिर 20, 30, 40 एंड डेफिनेटली नेक्स्ट वन विल बी 50 एंड द राइट आंसर इज़ 152। नेक्स्ट वन है टाइटल। एक टाइटल उसने ख़ुद बता दिया, नेपोलियन बोनापार्ट इज़ नाउन एज मैन ऑफ डेस्टिनी, लिटिल कॉर्पोरल, ये आपको याद होना चाहिए, ये भी पूछ सकते हैं। फिर वो कहते हैं आयरन एंड ब्लड, तो प्रिंस बिस्मार्क। और 1862 की इनकी स्पीच की वजह से इन्हें ऐसा कहा जाता है। मिलिट्री स्पेंडिंग इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी और अग्रेसिव पॉलिसीज़ जो है अपनाई। और आयरन एंड ब्लड पॉलिसी जो है ये अटैच है बलबन के साथ। ग़ियासुद्दीन बलबन जो थे दिल्ली सल्तनत के बादशाह, तो उनके नाम से भी ये अटैच है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द मिक्सचर ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट पाउडर, चारकोल एंड सल्फर कॉल्ड गन पाउडर। सिंपल ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज़ हैवीएस्ट मेटल, तो बाज़ आपको लेड लिखा हुआ मिलता है, बट द राइट आंसर इज़ ऑस्मियम। हैवीएस्ट भी यही है और सबसे डेंस जो एलिमेंट है अर्थ पे पाया जाने वाला, दैट इज़ आल्सो ऑस्मियम।
नेक्स्ट वन, मेमोरी यूनिट इज़ वन पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू। और इस मेमोरी को हम सिंपली जो है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिवाइड करते हैं। इसमें देखें कि इसमें डिफरेंस क्या होता है और इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं। नेक्स्ट वन इज़ ईडियम, टू एंड इन स्मोक, टू रेन वन सेल्फ, अपने आप को तबाह कर देना, ख़त्म कर देना। तो सिंपल इसका ये मीनिंग होगा। नेक्स्ट वन, व्हेन द मीटिंग हैड फिनिश दे वेंट ओवर, दैट इज़ फ्रेजल वर्ब, वेंट ओवर, या इसमें आप बल्कि आप इसको लिखेंगे गो ओवर। इसका मतलब है डिस्कस करना किसी डॉक्यूमेंट्स को, किसी मामले को, या उसका जो है वो तज्ज़िया करना, उसके बारे में सोचना, या इंसिडेंट प्रॉब्लम केयरफुली। तो वेंट ओवर जो है गो ओवर, सिंपली किसी चीज़ का, डॉक्यूमेंट का बगौर मुशाहिदा करना। तो इसमें भी यही है कि जब मीटिंग ख़त्म हो गई तो दे वेंट ओवर द प्लान वंस अगेन, उन्होंने एक बार फिर से उसका जो है वो बगौर जायज़ा लिया। नेक्स्ट वन इज़ प्लेज, प्लेज का मतलब होता है मुआहिदा या किसी से वादा करना। तो सिनोनिम्स वो, तो इसका भी सोलली प्रॉमिस जो है कि बहुत ज़्यादा फिर्मली प्रॉमिस करना और वादा करना, तो ये सेम इसका सिनोनिम होगा। नेक्स्ट वन इज़ एफिल टावर इज़ लोकेटेड इन फ्रांस, पेरिस। और इसकी जो है वो कंप्लीशन की डेट के हवाले से भी वो बाज़ औक़ात क्वेश्चन पूछ लेता है। 1889 और मार्च 31। और इसकी हाइट के हवाले से भी क्वेश्चन आ चुका है, 984 फीट या 300 मीटर के हवाले से है। और ये सबसे ज़्यादा विज़िट की जाने वाली जगह भी है। नेक्स्ट करंट अफेयर का पोर्शन था। इसमें पहला सवाल, नेक्स्ट फीफा कप विल बी हेल्ड इन कतर। और इससे पहले 2018 में हुआ, 4 साल के बाद होता है। 2018 में रशिया में हुआ, और इस वक्त का जो फीफा चैम्पियन है दैट इज़ फ्रांस। नेक्स्ट वन, रोमानियन प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन ऑन December 7, 2020 आफ्टर हिज लिबरल पार्टी लॉस्ट संडे पार्लियामेंट्री इलेक्शन। व्हाट इज़ हिज नेम? एली टॉलसन। तो ये अभी रिसेंटली इन्होंने रिज़ाइन किया। इलेक्शन के हवाले से पता होना चाहिए कि करंट अफेयर में कहाँ होने जा रहे हैं, कहाँ पे हो रहे हैं और कौन सी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई हैं। नेक्स्ट वन, ईरान सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड अ डेथ सेंटेंस अगेंस्ट डिसेंडेंट जर्नलिस्ट Ruhollah Zam for fueling anti-government unrest in 2017 on social media, a judiciary on December 8, 2020। तो ईरान में काफ़ी फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से बात होती है, न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से बात होती है, यूएस रिलेशन के हवाले से है। तो इसको जो है वो सज़ाए मौत दी गई थी कि ये सोशल मीडिया पे एक्टिव था एंटी गवर्नमेंट, एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में, बट उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया और रोक दिया। नेक्स्ट वन is tens of thousands of Indian farmer campaign on the outskirts of the capital city New Delhi for more than a week, having launched a nationwide strike named भारत बांध। और इसको पाकिस्तान भी जो है वो सपोर्ट कर रहा है इसमें। और यूके के जो हैं बोरिस जॉनसन, उनका भी बयान आज सामने आया है और उन्होंने भी उनके हक़ में बात की है कि इनके मुतालबात को पूरा किया जाना चाहिए। और ये बहुत एक हैवीएस्ट, एक आप इसको स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक आप कह सकते हैं। इसको हमारी न्यूज़ में काफ़ी कवर किया जा रहा है। एंड द लास्ट वन इज़ नेपाल अर्लियर रिकॉग्नाइज 8,848 मीटर्स माउंट एवरेस्ट की। और अभी जो है दिसंबर 8 को अल जज़ीरा पे आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इस पे पूरी इसकी जो रिसर्च रिपोर्ट है आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इन्होंने इसकी हाइट को रिवाइज़ किया है, डिफरेंट सर्वेज़, इंडिपेंडेंट सर्वेज़ किए गए हैं और जो न्यू हाइट इसकी अनाउंस की गई है 8,849। अगर ये सवाल इम्तिहान में आता है तो एज़ इट इज़ पूछा जाएगा, न्यूज़ सर्वे का हवाला दिया जाएगा। और अगर जनरली पूछा जाता है तो फिर 8,848 ही इसका जो है वो राइट आंसर है। अगर कहीं कोई मिस्टेक है आप इसमें करेक्शन करें, इम्प्रूवमेंट करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।